हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं आर्ट्स का जो हम लोग कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस का सीरीज। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। और आज का जो ये वीडियो है, अगर हम बात करें आर्ट्स के लिए, जो क्लास 12th का हम आर्ट्स के लिए जो हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए हैं, तो उसका ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं 12th का, आर्ट्स स्ट्रीम आपका है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हम लोग प्रदर्शन करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का आने का संभावना ज़्यादा है और इसी के इर्द गिर्द आपका जो है सो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेगा और क्वेश्चन अलग नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सकेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो सबसे पहला नंबर प्रश्न है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, इसमें जो कौन सा स्थल है जिसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला जो है सो बोला जाता है, ठीक है। तो किसको बोला जाता है मृतकों का टीला, ये आपको बताना है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो है। बी ऑप्शन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन सी दिया हुआ है हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कालीबंगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो स्थल है जिसको हम लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा। मोहनजोदड़ो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। जो महाभारत था, ठीक है, इसमें महाभारत का जो युद्ध हुआ था इसमें युद्ध कितने दिनों तक चला था, ये प्रश्न भी बनता है। तो आपको बताना है कि कौन सा, इसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 14 दिन, बी ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन सी है 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 20 दिन। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये होगा 18 दिन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 18 दिन तक जो है महाभारत का युद्ध चला था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 कहता है ये आपका है कि बोध गया, ठीक है, सॉरी देखिए ऑप्शन हमने पढ़ने लगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये कहता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी दिया हुआ है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कुशीनगर। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है लुम्बिनी, ठीक है। तो लुम्बिनी सही आंसर हो जाएगा और लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है मौर्य समाज का तृतीय शासक, ठीक है। मौर्य समाज का जो तृतीय शासक था ये कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है अशोक, बी ऑप्शन है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है दिया हुआ है मौर्य महेंद्र, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी को हमने काट दिया है, तो अब आपको 3 ऑप्शन में ही आंसर बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त। तो ये तीनों में कौन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का पहला शासक था, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब बचता है मेरा 2, ठीक है, अशोक और बिंदुसार। तो ये दोनों में जो सही होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए नंबर है, ठीक है,
ये वाला ऑप्शन ए नंबर अशोक, ठीक है, ये आपका सही होगा। मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था, ठीक है। तो मौर्य वंश का तीसरा शासक के रूप में हम लोग जो है अशोक को याद रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें बोलता है कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ, ए यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कुमारगुप्त। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है, जो कि है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त आपको याद रखना है, ये समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता था, ये गुप्त राजवंश का शासक था, ठीक है। इसके बाद इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो इसके लिए आपको याद रखना है, भारत का नेपोलियन के रूप में किसको हम लोग जो है सो जानते हैं, समुद्रगुप्त को, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था, ठीक है। अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था, ये आपको बताना है कि जो अल्बेरुनी था ये किसके साथ भारत आया था। ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी है नादिर शाह। तो ये चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि है महमूद गजनी, ठीक है। चलिए एक बार हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे अब देख सकते हैं मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो ये अल्बेरुनी के साथ भारत आया था, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि है बीजक में किसका उपदेश जो है सो संग्रहित है। पूछा है कि बीजक जो उपन्यास है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन नंबर बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है चैतन्य और ऑप्शन सी है रामानंद, ठीक है। तो बताना है आपको ये चारों में जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आमुक्तमाल्यद नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। आमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपका बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है देवदत्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर सी दिया है कृष्णदेव राय और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अयुतदेव राव, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कृष्णदेव राय, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी को। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। ये कहता है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, ठीक है। कौन मुगल शासक था इनमें से जो हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया था, ठीक है। तो बताना है कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन आप एक बार देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है बाबर, ऑप्शन बी दिया गया है अकबर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है शाहजहां। तो ये चारों में सही कौन सा होगा, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अकबर, ठीक है। तो आपको याद रखना है अकबर का नाम, जिसने क्या किया था, इसने जो है हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 आपका आ चुका है। ये है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर सीकरी, बी है दिल्ली, सी है लाहौर और ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। तो ये चारों में से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, ये है फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ये आपका कहता है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है सो किसने शुरू किया, ठीक है। बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी दिया गया लॉर्ड रिपन और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो ये चारों में जो सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन एक बार देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन 1881 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1885 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया गया 1886 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1883
1893 ईस्वी में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है। यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि क्या कहता है? ये कहता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये चारों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का शुरुआत जो है किया गया था। कब किया गया था ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत? तो ये किया गया था 1930 ईस्वी में जो है सो किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है 29। यह आपका क्या कहता है? ये कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1951 और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 26 जनवरी 1951 है। ऑप्शन डी दिया गया है 26 जनवरी 1952। तो ये 4 ऑप्शन आपके बीच दिया गया है, कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन जो है सो क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में पूछा है कि ये कब हुआ था। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आपको याद रखना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने अभी लगभग जो है सो कम यहाँ पे 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को कर लिया है और ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट का जो वीडियो है उसमें हम लोग मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में और सेट नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि हमारे इस चैनल को करना है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहें। आपका एक लाइक जो है सो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, तो प्लीज़ लाइक को जो है सो अवश्य किया कीजिए और ये वीडियो को आप लोग जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है सो इसको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर अन्य जो आपका कोई भी ग्रुप है फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया के जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो है सो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो ये चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, इससे होगा ये कि यहाँ पे जो है सो हम आपके लिए और भी बेटर जो है सो यहाँ पे कंटेंट लेकर के आएंगे और आपके लिए भी जो है सो बहुत कुछ जो है सो नया यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और जल्दी ही जो है सो यहाँ पे 10 के सब्सक्राइबर होने वाला है, तो जल्दी से जो है सो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। और जैसे ही 10 के सब्सक्राइबर होता है तो बहुत कुछ यहाँ पे जो है सो हम आपका न्यू अनाउंसमेंट जो है सो करने वाले हैं इस चैनल पे और आपका जो है लाइव क्लासेज का भी सुविधा हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो जल्दी से जो है सो क्या करना है? आपको इसको शेयर करना है अधिक से अधिक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है। और जितने भी क्लासेज हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, आने वाले समय में लॉन्ग हम वीडियो करेंगे, उसमें हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब कुछ होगा। बस आप लोग जो है सो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।